पूरे वीडियो में आपको बता देते हैं यूट्यूब पर ऐसा पहला वीडियोस मिलेगा। मैंने कल आपसे बात करी थी बाइगोस्की कोहलबर्ग पियाजे से क्वेश्चन करे, ठीक है, और वो भी सीरीज चल रही है। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में खत्म करेंगे। सबसे पहले एक ही पार्ट आपके लिए इनफ रहेगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। धुआं पहले मैं आपको बता देता हूं, 4 लाइनें स्टार्टिंग में करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट से, लेकिन सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि मैंने क्वेश्चंस किस तरीके से लिए हैं। देखिएगा क्वेश्चंस बहुत हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसमें सारे बहुविकल्पी क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, और इसके साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत तेजी से सुपर फास्ट वीडियो में खत्म करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले एक पॉइंट बनता है कि हम 4 लाइनें सीख लें। 4 लाइनें थॉर्नडाइक के संबंध से सीख लेते हैं, इसलिए चैनल को हर बहन हर भाई सब्सक्राइब कर लेगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, पहले केवल 4 लाइनें सीखेंगे, फिर चलते हैं क्वेश्चंस पर। केवल 10 सेकंड आपका लूंगा। हम जब भी बात करते हैं थॉर्नडाइक की, ठीक है, एडवर्ड थॉर्नडाइक इनका क्या नाम था, पूरा नाम था, ठीक है। थॉर्नडाइक की सबसे पहले बात कर लेते हैं, और इस वीडियो में केवल 3 लोगों से मिलेंगे, थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर से क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर बात करें जन्म की, तो जन्म में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बन जाता है, इनका देश पूछता है, और देश के अलावा इस बार हो सकता है कि इनकी जगह पूछ ले। तो देश अगर पूछे तो आपको यूएसए लगा देना है, अमेरिका लगा देना है। 31 अगस्त 1874 में विलियम्सबर्ग में हुआ था, और अमेरिका लगा देना है। अब लास्ट के 2 पॉइंट हैं, इनकी पुस्तक क्या है और पहले शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है। देखिएगा, पहले शैक्षिक मनोवैज्ञानिक ईएल थॉर्नडाइक हैं। थॉर्नडाइक क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले अधिगम के नियम बोले तो, सीखने के नियम बोले तो, लर्निंग के नियम किसने दिए थे, हमारे थॉर्नडाइक महोदय साहब ने दिए थे, जिनको हम ईएल थॉर्नडाइक कहते हैं। यानी थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, महान मनोवैज्ञानिक। हमारे थॉर्नडाइक एक बेहतर स्थान रखते हैं साइकोलॉजी में। क्लियर। अब बात आती है क्वेश्चंस में, ये पूछा जाता है कि द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग किसकी पुस्तक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है, एनिमल इंटेलिजेंस किसकी पुस्तक है, या शिक्षा मनोविज्ञान किसकी पुस्तक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो 3 पुस्तक आपको याद रखनी है, एजुकेशन साइकोलॉजी, एनिमल इंटेलिजेंस, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। ये किसकी पुस्तक है, ईएल थॉर्नडाइक साहब की है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन से पहले एक और पॉइंट जान लेते हैं कि भैया न्यूयॉर्क में ही इनकी मृत्यु हुई थी। खैर ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इनका देश जरूर पूछ लिया जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर, यहां पर क्वेश्चंस का आगाज करते हैं, और क्वेश्चंस रहा स्क्रीन पर आपके लिए ये, ठीक है। कह रहा है थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, पूरा नाम क्या था, ईएल थॉर्नडाइक। विलियम्सबर्ग की बात होती है, शहर की बात होती है जहां जन्मे थे। और ये राइट आंसर जाएगा क्या, रूस के साथ जाएगा, स्वीडन के साथ जाएगा, अमेरिका के साथ, या जर्मनी के साथ, बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा अमेरिका के साथ। ऑप्शन नंबर सी के साथ, सा के साथ चला जाएगा। जी हाँ, अमेरिका हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, और ये कहे जाते थे प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट वन की बात करेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम बताए। हमने आपसे कहा थॉर्नडाइक, अब आपको नियम पढ़ने के, देखो मैंने आपको नियम पढ़ाया है, लाखों बच्चों ने नियम देखा है, लगभग मिलियंस में जा रहा है वो वीडियोस, आपको देखना चाहिए। अगर कोई भी आपको नियम पढ़ना है, जो भी पहली बार आए हैं, तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पर चले जाना है। जैसे स्किनर आपको पढ़ना होता है तो स्किनर सर्च करो, और स्किनर रूल बाय गुरुजी वर्ड, मैंने सारा कुछ ट्रिक से आपको पढ़ाया है। आपको पावलोव पढ़ना है तो पावलोव रूल बाय गुरुजी वर्ड, है ना। थॉर्नडाइक पढ़ना है, थॉर्नडाइक रूल बाय गुरुजी वर्ड, इस टाइप से आपको डाल देना है, पहली वीडियोस खुल जाएगी। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम बताए, तो थॉर्नडाइक ने दोस्तों बताए हैं आपके 3 नियम। कौन से सर, एक बताया था सर प्रभाव का नियम, क्या सर, एक प्रभाव का नियम बताया, और एक आपका बताया क्या सर, एक बताया आपका अभ्यास का नियम, और एक बताया आपका तत्परता का नियम, ठीक है। ये 3 नियम आपके बताए थे। मुख्य नियम में कितने नियम दिए हैं, इन्होंने 2 नियम दिए हैं। 2 नियम में कौन कौन से, पहले नियम में आता है इनका मुख्य नियम, और दूसरे नियम में आता है इनका गौड़ नियम। गौड़ नियम में कितने नियम थे, गौड़ नियम में 5 नियम थे, और मुख्य नियम में 3 नियम थे। तो यही तो पूछा है, मुख्य नियम में कितने नियम। Translate text in real time with Google Lens and experience 200 megapixel camera on Redmi Note 12 Pro plus 5G. ये आमिर सर कर क्या रहा है? आवाज खोलने का रियाज कर रहे हैं। तुम क्रिकेटर्स की तरह नहीं, बिना एक्टिंग प्रैक्टिस किए घुस जाओ एड में। माइम मजा आएगा जब सब खेलेंगे ड्रीम 11। नियम थे, तो मुख्य नियम में कितने थे, सी के साथ चला जाएगा, सा के साथ चला जाएगा। और यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट वन की बात, ये रहा थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग पर किस जानवर का, यानी किस जानवर पर प्रयोग किए। चिंपैंजी पर प्रयोग किए थे क्या, कुत्ते पर प्रयोग किए थे, चूहे तथा बिल्ली पर किए थे, या घोड़े पर किए थे।
याद रखिएगा, थॉर्नडाइक ने एक महान मनोवैज्ञानिक जिन्होंने चूहे तथा बिल्ली पर प्रयोग करे थे, और इनका विल्ली वाला थॉर्नडाइक की बिल्ली अपन लोग कहते रहते हैं, तो बहुत ज्यादा चर्चित है, प्रसिद्ध है। बात करते हैं बिल्ली के अलावा इन्होंने चूहे पर भी प्रयोग करे। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं, यहां पर चिंपैंजी जो लिखा है, चिंपैंजी पर प्रयोग करा था किसने? सर कोहलर ने। ठीक है, कोहलर ने प्रयोग करा था। और कुत्ते पर प्रयोग करने वाले मिस्टर पावलाव थे। ठीक है, मिस्टर पावलाव रशियन मनोवैज्ञानिक, और चूहे बिल्ली पर प्रयोग करने वाले इस क्वेश्चन के राइट आंसर यानी थॉर्नडाइक ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और आपको एक और बात याद रखनी है, थॉर्नडाइक ने यस आर थ्योरी, यस आर बॉन्ड भी दिया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन की। नेक्स्ट वन हमारे पास स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन। अब जरूरी नहीं कि थॉर्नडाइक से क्वेश्चन आए अधिगम के ही संबंधित, थॉर्नडाइक ने बहुत काम करा है साइकोलॉजी में, एक महान साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं दोस्तों, आपको पता है, बुद्धि पर भी काम करा है। ठीक है ना, अधिगम के नियम भी दिए हैं, तो बहुत सारी चीजें दी हैं और बहुत ही बारीकी से चीजों को एनालिसिस करा है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है? समूह कारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत की बात करेंगे, या फिर त्रिकारक सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत की बात करें, या बहुकारक सिद्धांत? बच्चा जानता है कि कहीं ना कहीं थॉर्नडाइक की बात करेंगे तो बहुकारक सिद्धांत के साथ चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि यहां पर एक और क्वेश्चन आता है। देखो, अब क्वेश्चन लगा लिया तो आप आगे बढ़ गए, मतलब क्या होता है? देखो, क्वेश्चन को समझो। क्यों क्वेश्चन आप हमेशा यही आएगा क्या? जी नहीं, हमेशा यही आएगा। आप समझो कि एग्जामिनर आपसे पूछने वाला क्या है, आप उसके भी माइंड को परख लिया करो पेपर बनाने से पहले। तो यार सुनो पहले कि इस सिद्धांत को किन किन नामों से जानते हैं। अगर क्वेश्चन के में ये आ गया कि परमाणुवादी सिद्धांत किससे कहते हैं, तो परमाणुवादी सिद्धांत का दूसरा नाम बहुकारक सिद्धांत होता है। अगर माना कि बहुकारक सिद्धांत ना आया एग्जाम में, और अगर आपसे ये कह दिया परमाणुवादी सिद्धांत किसने दिया था, तो भी भैया थॉर्नडाइक ने दिया था। और यहां पर कह दिया थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया था, अगर यहां पर परमाणुवादी सिद्धांत होता तो भी आपको मारना पड़ता। ठीक है, तो इसलिए बहुकारक सिद्धांत को कितने नाम से जानते हैं? बहुकारक सिद्धांत को बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। क्लियर? बालू का सिद्धांत भी कहते हैं, और बहुकारक सिद्धांत को हम परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। थॉर्नडाइक ने कहा था कि बुद्धि का न तो एक कारक होता है, न द्विकारक होते हैं, न तीन कारक होते हैं, न चार, न पांच, बुद्धि के बहुकारक होते हैं। क्या सर? बुद्धि के बहुकारक होते हैं, इसलिए ये फेमस रहे हैं थॉर्नडाइक बुद्धि के सिद्धांत में। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। ये रहा, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है। मूर्त प्रकार 1 नंबर पे था, और दूसरा था अमूर्त प्रकार 2 नंबर पे था, तीसरा था सामाजिक बुद्धि 3 नंबर पे था। थॉर्नडाइक के अनुसार अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की है, तो आपको कितना मारना है? कमेंट करिएगा। ऑप्शन है आपके 3, ऑप्शन है 2, ऑप्शन है 1, ऑप्शन है सभी। बताओ। तो याद रखिएगा, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के प्रकार में बांटा था 3 भागों में। कौन सा बांटा था? मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। जैविक बुद्धि हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमसे पूछा था। नहीं, थॉर्नडाइक की जैविक बुद्धि की कोई भी बात ताल्लुकात नहीं रखता है। तो 3 प्रकार की बुद्धियां थॉर्नडाइक की थी, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। मूर्त बुद्धि कौन सी होती है? जो हम चीजों को देखकर करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कोई मकान बना रहा है, अगर क्वेश्चन में ये आए कि नेता में या एक गाँव के प्रधान में किस तरीके की बुद्धि होती है, तो हमारी सामाजिक बुद्धि हो जाएगी, है ना। कहानीकार, कविताकार में कौन सी होती है? अमूर्त हो जाती है, क्योंकि वो कहानी, कविता ऐसे लिखता है जैसे सोच के लिखता है ना, कल्पना करके लिखता है नदी के किनारे पे बैठकर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक का है? गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी, मनोविश्लेषणवाद, प्रयत्न एवं भूल? तो आप यही कहोगे कि थॉर्नडाइक ने एक सिद्धांत दिया था जिसको हमने कहा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अब कहोगे सर ये तो पता नहीं मुझे, हमने तो ये पढ़ा था कि संबंधवाद का सिद्धांत। अरे यार सिंपल सी बात है, इससे पहले आपने ये पढ़ा होगा कि कहीं ना कहीं प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया था। प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत को कहते हैं संबंधवाद का सिद्धांत। क्या कहते हैं? संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं। इसी को कहते हैं संयोजनवाद का सिद्धांत कहते हैं, और इसी को कहते हैं ASR सिद्धांत भी कहते हैं, उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ, दा के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह कहा जाता है? किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह कहा जाता है? पावलाव, थॉर्नडाइक, स्किनर, महात्मा गांधी। अब भाई महात्मा गांधी मनोवैज्ञानिक कैसे हो गए? तो मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं पावलाव के साथ चला जाएगा। क्या?
जी नहीं। यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर डी के साथ सी के साथ चला जाएगा। नहीं स्किनर, हम सभी बच्चे जानते हैं भाई, सबसे पहला मनोवैज्ञानिक कौन था? फर्स्ट मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक थे, पहला पितामह ही थॉर्नडाइक थे भैया। महान मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं, जो प्रथम अधिगम नियम आपके दिए हैं, तो वो भैया यहाँ थॉर्नडाइक के साथ जाएगा या स्किनर के साथ जाएगा? तो सी तो बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? बी के साथ चला जाएगा। अब हम आपको यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो अगर हम बात करते हैं पशु मनोवैज्ञानिक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, ध्यान दीजिएगा। तो यार अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो आप यही कहोगे कि क्या हर क्वेश्चन का जवाब थॉर्नडाइक हो सकता है? मैं कहूँगा नहीं हो सकता है। तो अगर एक ही अधिगम की बात करें तो पावलोव साहब एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो केवल पशु मनोवैज्ञानिक के लिए, केवल अधिगम संबंधी नियमों के लिए फर्स्ट ऐसे बंदे हैं जिनको नोबेल मिला था। इसके अलावा किसी को नोबेल नहीं मिला था। नोबेल की बात करें तो दोस्तों 1904 में 1904 में पशु मनोवैज्ञानिक के लिए नोबेल मिला था। लार पर प्रयोग करा था, और हम जानते हैं किसकी लार पर? तो हम कहते हैं डॉग की बात करी थी, अनुबंधन की बात करी थी। एक और याद रखना है आपको, क्या याद रखना है? एक और आपको याद रखना है, अनुबंधन के जनक भी कहे जाते हैं मिस्टर पावलोव, ठीक है। तो थॉर्नडाइक के बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपको डिटेल बताई थी, तो पावलोव के बारे में भी मैं डिटेल आपको बता देता हूं। फिलहाल 1904 में पावलोव को नोबेल पुरस्कार मिला था। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। यहां पर बात करते हैं फिलहाल यहां पर पावलोव के बारे में थोड़ा सा डिटेल, फिर हम क्वेश्चंस पर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। पावलोव के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पावलोव जो हमारे हैं वो कहाँ के वैज्ञानिक हैं? वो रशियन मनोवैज्ञानिक हैं। पावलोव पहला पॉइंट हो गया। पावलोव की बात करें तो पावलोव कहाँ के वैज्ञानिक हैं? रशियन मनोवैज्ञानिक हैं। पावलोव के अगर दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रीन नहीं सही है इसलिए राइटिंग थोड़ा सा समझिएगा, कोशिश करिएगा, क्योंकि पेन तो होता नहीं अपन लोग, है ना। तो अगर हम बात करते हैं रशियन मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने प्रयोग करा था, कुत्ते पर प्रयोग करा था। क्या सर? कुत्ते पर प्रयोग करा था, इसीलिए लार के लिए इनको मिला था क्या? 1904 में क्या मिला था? एक पुरस्कार जिसका नाम था नोबेल पुरस्कार। एक और क्वेश्चन आता है कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत और अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये भी हमारे किसने दिया है? पावलोव ने दिया है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है, इन्होंने कहा था कि उद्दीपन होता है, उद्दीपन को हमने कहा था स्टिमुलस, और अनुक्रिया होता है क्या सर? अनुक्रिया होता है जिसको हमने कहा था रेस्पॉन्स। क्लियर? उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में जो सिद्धांत, जो आपका रूल बनता है, जो आपका संबंध बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अनुबंधन कहते हैं, ठीक है, अनुबंधन कहते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों कि ई पावलोव के प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत में भोजन क्या है? मैंने आपको कहा कि भाई स्टिमुलस जो है, स्टिमुलस आपका क्या होता है? स्टिमुलस होता है उद्दीपक यानी लक्ष्य होता है, एक तरफ होता है रेस्पॉन्स यानी यहाँ पर अनुक्रिया करता होता है। जब कुत्ता जो है अनुक्रिया करता है, रेस्पॉन्स करता कौन है? I got my अनुक्रिया कौन करता है? यहाँ पर कुत्ते की बात कर रहा है। लक्ष्य की तरफ अगर हम यहाँ पर बढ़ता है तो वो क्या प्राप्त करता है? वो भोजन प्राप्त करता है। तो उसके लिए जो आपका स्टिमुलस है वो क्या है? लक्ष्य क्या है उसका? भोजन है। तो मैं ये कह सकता हूँ उद्दीपक तो आएगा, पक्का आएगा भाई। भोजन तो एक सिस्टम की सीधी सी बात है कि अगर कुत्ता भोजन प्राप्त करना चाहता है और भूख मिटाना चाहता है तो कुत्ते का जो एक लक्ष्य है वो क्या है सर? लक्ष्य ये है कि कुत्ता भोजन प्राप्त करेगा, यानी भोजन ही उसका लक्ष्य है, ठीक है। तो भोजन अगर लक्ष्य है तो भोजन वहां पर क्या होगा? उद्दीपक होगा, लेकिन कैसा होगा? अनुबंधित उद्दीपक होगा। तो याद रखना है, थोड़ा सा डिटेल में अगर आपको जाना है तो पावलोव वाला थोड़ा सा चैप्टर आपको देख लेना है, जो मैंने आपको अच्छी तरीके से फिगर वाइज समझाया है। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, कहता है अनुबंधन के बाद घंटी की ध्वनि। जब भी हम बात करते थे प्राकृतिक जो है लार की बात करते थे, यूसीएस की बात करते हैं ना, तो वहां पर चीजें बिल्कुल अलग थी। जब हम कहते थे कि भाई घंटी बजाकर ही लार कर निकलती है तो हम कुछ और लगाते थे। जब हम कहते थे कि भाई घंटी बजा, बिना घंटी बजाए भोजन दिखाकर ही उसको लार आ जाती थी, तो फिर हम उसको कुछ और लगाते थे। फिलहाल अगर क्वेश्चन की बात करें तो अनुबंधन के बाद घंटी की ध्वनि से लार का स्राव का उदाहरण है, क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपका अनुबंधित अनुक्रिया, क्योंकि लार की बात करी है तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे।
पावलोव किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? रूस के वैज्ञानिक थे, स्वीडन के मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के थे या जर्मनी के? तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सिंपल सी बात है, हमने आपसे कहा कि अगर आपसे कहे कि स्किनर की बात करें तो आप लगा देना है यूएसए। अगर आपसे बात करें कि भाई थॉर्नडाइक, ईएल थॉर्नडाइक जिनका पूरा नाम था, वो भी आपके कहाँ हुए थे? यूएसए की बात हुई थी। अगर मैं आपसे पावलोव की बात करूं तो वो रशियन मनोवैज्ञानिक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, ठीक है। और इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया था? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, पहली बात तो याद रखिएगा कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? तो आपका दिया है पावलोव, मिस्टर पावलोव ने। क्लियर। दूसरी बात है कि भाई किस पर प्रयोग करा है? तो हमने कहा था कि चूहे पर प्रयोग करा था क्या? नहीं। चूहे और बिल्ली पर प्रयोग करने वाले कौन थे सर? चूहे और बिल्ली पर प्रयोग करने वाले थे थॉर्नडाइक। केवल चूहे की बात करें, चूहे और कबूतर की बात करें तो आप स्किनर की बात कर देते थे। लेकिन अगर मैं बंदर की बात करूं, चिंपैंजी की बात करूं, तो आप ये कह देते थे कि भाई चिंपैंजी या बनमानुस पर प्रयोग करने वाले थे कोहलर। तो भाई बचा कौन सा? बचा यहाँ पर हमारा कुत्ता बचा है, तो कुत्ते पर प्रयोग करने वाले मिस्टर पावलोव थे। और 1904 में, इनको बार बार मैं बता रहा हूं क्योंकि यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होता है, सन याद रखना है, 1904 में इनको नोबेल मिला था। फिलहाल बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत है। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत है, क्या है? ध्यान दीजिएगा, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत है, यह क्या है? यानी मतलब किसने दिया है? प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? तो मैंने एक ही आपसे बात कही है कि अनुबंधन का जो नाम है, अनुबंधन जो एक शब्द है, वो कहीं ना कहीं यूज हुआ है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच में। क्लियर। तो यहां पर जो संबंध है भैया वो बनता अनुबंधन। तो अनुबंधन के जनक की बात करें तो मिस्टर पावलोव की बात करते हैं, लेकिन प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत है तो दोस्तों पावलोव का ही है। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगानी है। अगर पुनर्वलन की बात कर देते तो पुनर्वलन के यूज करता कौन है? पुनर्वलन के यूज करता कौन है? तो ये हमारे स्किनर हो जाएंगे, जबकि इसके जनक कौन हो जाएंगे? मिस्टर हल, है ना, सीएल हल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है? कंप्यूटर के स्टिमुलेशन के द्वारा, ये क्वेश्चन एक नया आया था पिछले एग्जामों में, तो हमने कहा चलो इसको भी बता देते हैं आपको। भाई पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है? होफमैन मशीन, कोफ्फा मशीन, स्टिमुलेशन मशीन। तो यहां पर देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा होफमैन मशीन जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। अब देखिएगा दो मैं लेता हूं यहां पर कथन लेता हूं, 15 कथन और 16 कथन जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। कहता है, मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ब्राउन का है, क्रो एंड क्रो का है, स्किनर का है, किलफोर्ड का है? तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का जवाब जाएगा वो स्किनर के साथ जाएगा। मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग आप कहते हो स्किनर। अच्छा ये बताओ, इसको ट्रिक को याद कैसे कर सकते हो? मेरे दिमाग में कुछ आ गया तो मैंने कहा एक वर्ड ढूंढ लिया, मैंने यहाँ से वर्ड ढूंढा है, तो मैं यही सोच रहा था कि भाई कैसे कोई आ जाए, तो दिमाग में क्लिक करा, शायद याद हो जाए आपको। देखो नर है, नर होता है, नर मीन्स क्या होता है? नर मीन्स आप आदमी ले लो, ठीक है। आदमी क्या करता है? आदमी ही तो भाई प्रयोग करेगा। अच्छा मानव का व्यवहार कौन करेगा? आदमी करेगा। मनुष्य जैसा व्यवहार कौन करेगा? आदमी करेगा, जानवर थोड़ी ना करेगा। तो भाई आदमी क्या करेगा? मानव व्यवहार करेगा, ठीक है। मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग। अच्छा मानव का व्यवहार करेगा और वो भी प्रयोग करेगा शिक्षा के क्षेत्र में। जानवर थोड़ी ना शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं। तो शिक्षा भी मनुष्य से रिलेट करती है और मानव का व्यवहार और अनुभव भी रिलेट करता है, प्रयोग भी रिलेट करता है, शिक्षा भी और शिक्षा मनोविज्ञान भी रिलेट करती। तो इसलिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, ठीक है। स्किनर से हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं भाई कथन से। कहता है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शैक्षिक परिस्थिति के मूल्य एवं कुशलता में योगदान देना है। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शैक्षिक परिस्थिति के मूल्य एवं कुशलता में योगदान देना है। यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री की है? पेस्टालॉजी की, जॉन डीवी की, क्रो एंड क्रो की, तो स्किनर की। तो यार बच्चा बच्चा जान लेगा, इसमें गलत आंसर लगाने की बात ही नहीं। फिर भी देख रहे हो आप बहुत सारे गलत आंसर आ रहे हैं। क्यों गलत आंसर आ रहे हैं यार? थोड़ा सा भी यार नकल भी कर लिया करो कभी कभी वीडियो की। क्यों गलत कर लेते हो यार आप क्यों गलत कर लेते हो बताओ? आपको पता है कि इस वीडियो के थंबनेल पे ऊपर ही मैंने लगा के रख दिया है कि इस वीडियो में स्किनर, थॉर्नडाइक और पावलोव के ही क्वेश्चन है। तो बताओ स्किनर, थॉर्नडाइक, यहाँ पर थॉर्नडाइक और पावलोव ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर भी किसके साथ जाएगा? स्किनर जाएगा। अब क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ी ना आपको बता देगा, क्वेश्चन एग्जाम में आपको ये भैया देखना पड़ेगा, ठीक है। मूल्य एवं कुशलता का योगदान क्या है? स्किनर के साथ चला।